हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.6 फ्रैक्शंस की करने वाले हैं। ओके, उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ओके, जिसमें कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3/5 इंटू 8/9। ठीक है, इसको हमें इवेल्युएट करना है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो है वो कैंसिल आउट हो सकते हैं अगर वो सेम टेबल में आ रहे हैं, राइट। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से तो नहीं आ रहा, यहाँ से भी नहीं आ रहा। ओके, तो आप क्रॉस में चेक करिए, यहाँ पर देखिए 5 और 8 तो नहीं हो पाएगा, बट 3 से जो 9 है वो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए 3 1 ज़ा 3, ओके, एंड ये 3 3 ज़ा 9, राइट। क्या और कुछ पॉसिबल है रिड्यूस होना? नो। जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1, 8 1 ज़ा 8, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 1 ज़ा 8, ठीक है, एंड 5 3 ज़ा 50। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने सिंपल इस तरीके से आपको कर लेने सारे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा चेंज है। फ्रैक्शंस जो है देखिए, यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन में आपको गिवन है और एक होल नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी नहीं नीचे, तो आप एटलीस्ट 1 यूज कर सकते हो समझने के लिए। तो यहाँ पर आप 1 लगा लीजिए, 7/1, राइट। और ये क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, मिक्स को आप इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से 7/1 ये वाली आ गई, इनटू ये 3 1 ज़ा 3 एंड 2 5, 5/3। अब आप चेक कर लीजिए क्या कुछ भी कट हो रहा है, नो। तो सिंपली आप बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर नहीं कट हो रहा है तो एज इट इज आंसर आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 5 35 एंड 3 इंटू 1 3। सो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। ओके, अगर आप चाहें तो इस 35/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी शो कर सकते हैं, बिकॉज इसमें एक फ्रैक्शन आपको मिक्स में गिवन थी। तो मैंने जैसे कि आपको लास्ट एक्सरसाइज में बोल चुका हूं कि अगर क्वेश्चन मिक्स में है तो आप आंसर भी मिक्स में कर दीजिए। तो इसको हम देखिए किस तरीके से कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं हम। ठीक है, देखिए डिवाइजर सेम जगह पर रहने वाला है। 3 कितने टाइम्स पढ़ सकते हैं हम 33 के अंदर, 3 11 ज़ा। ठीक है, आप चाहो तो रफ में डिवाइड कर सकते हो, और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, और जो क्वोशिएंट होगा आपका वो मिड में इस तरीके से होल नंबर में शो करते हैं। सो 3 11 ज़ा, यानी कि 11 33, बचा गया 35 में 2, तो वो आपका रिमाइंडर एज अ रिमाइंडर ऊपर लिख दिया जाएगा। ओके, सो ये भी आपका यहाँ से ज्यादा बेटर हो जाएगा आंसर, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2/3 ऑफ 1 होल 4/9। ठीक है, इस पर ऑफ लगा हुआ है, ऑफ मीन्स भी तो मल्टीप्लाई ही होता है, तो इसको आप पहले ठीक कर लीजिए। 2/3 ऑफ मीन्स इनटू, और इसको आप चेंज कर लीजिए इम्प्रॉपर में, 9 1 ज़ा 9 एंड 4 कितना हो जाएगा, 13, 13/9। ठीक है ना, क्या कुछ कैंसिल हो सकता है? नहीं ना। देखिए इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, नो, और इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ही कैंसिल होते हैं, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके, तो 13 2 ज़ा कितना हो जाएगा आपका, 26, राइट, एंड 9 3 ज़ा कितना हो जाएगा आपका, 27। ठीक है, अब क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये मिक्स में कन्वर्ट भी नहीं हो पाएगी। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। ठीक है, हमें क्या बताना है, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो फ्रैक्शन गिवन है उसका उल्टा कर देना, राइट। जो डिनोमिनेटर में आपका वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। बस हो गया रेसिप्रोकल, यही आंसर हो गया। ओके, अब आप सेकंड भी देख लीजिए इसी में। ये आपको इस फॉर्म में अगर गिवन होगा मिक्स फ्रैक्शन में, तब क्या करेंगे, तो पहले आप इम्प्रॉपर कर लीजिए इसको, 8 2 16 प्लस 3 19, 19/8। नाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू रेसिप्रोकल फॉर्म। सो इसको क्या लिख देंगे हम, 8/19, 8/19 इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया रेसिप्रोकल। बस यही करना आपको, सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इवेल्युएट ही करना है, बट इस बार क्या है, आपको देखिए डिवीजन साइन गिवन है। ठीक है, डिवीजन का साइन गिवन है, तो इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप सबसे पहले आप इसके नीचे 1 कंसिडर कर लीजिए, और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में लाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं लास्ट वीडियोस में भी शायद बता चुका हूं आप लोग को, वो फर्स्ट फ्रैक्शन तो आपकी सेम ही रहनी है, 8/1। जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो सेम रहेगी हमेशा। नेक्स्ट वाली रेसिप्रोकल होगी मल्टीप्लाई का साइन लाने के लिए। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो दिस फ्रैक्शन विल बिकम
5/6 से क्या हो जाएगी ये 6/5 राइट। अब क्या कर लेना है, अब अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लीजिए, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। नाउ देखिए 8 6 48, ठीक है, 8 6 48 एंड 5 1 5, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स में आप डिवाइड कर लीजिए सिंपली। तो यहां पर आप देखिए किस तरीके से लिखेंगे, डिवाइजर विल रिमेन एज इट इज, जहां पर है वो, ठीक है। एंड 5 9 45, ठीक है ना, 9 जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल मिड में, 5 9 45, इस 48 में क्या बचा, रिमाइंडर 3। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको आंसर, ठीक है। अब आप इसी में सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो यहां पर देखिए इस बार इस सेकंड नंबर के पास कोई भी डिनोमिनेटर नहीं, तो हम 1 लगा लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब क्या करिए, अब फर्स्ट फ्रैक्शन आपकी सेम रहने वाली है 8/21, और यहां पर हमेशा देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं कि सेकंड फ्रैक्शन को ही आपको रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि आप डिवाइड से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हो फ्रैक्शन को। सो क्या होगा, 4/1 विल बिकम 1/4, ठीक है। तो 1/4 हो गया। अब आप देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है इस बार, देखिए 4 1 4 एंड 4 2 8, राइट। तो क्या आ गया हमारा था, 2 1 न्यूमरेटर में 2 एंड 21 into 1 21 1 21 ही रहने वाला है। तो यहां पर ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन आई है। अगर प्रॉपर आएंगी तो आपको ऐसे ही आंसर लिख देना है बस। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। फाइंड द फॉलोइंग, राइट, 4/9 ऑफ 405 kg, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना, ऑफ का मतलब आपको पता है केजी है, तो कुछ इससे डिफरेंस नहीं आने वाला, आपका बस आंसर में भी आपको केजी ही लिख देना है, सिंपल, राइट। तो आप देखिए किस तरीके से करेंगे इसको। यहां पर देखते हैं 4/9 ऑफ मीन्स इंटू लगा लीजिए एंड 405 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, यहां पर देखिए 9 है, यहां पर क्या ये कैंसिल होगा 9 से या 3 से, जिससे भी आपको इजी लगे, ठीक है। सो यहां पर हम ट्राई करते हैं 9 से पहले। 9 4 36 होगा, ठीक है। इस 40 में कितना बचा, 4 45, 9 5 45 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये 9 से पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है। 9 1 9, अब देखिए आप 9 4 36, इस 40 में बचा 4 45, 9 5 45, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, 45 इंटू 4 कर लेते हैं, बस वही आंसर हो जाएगा हमारा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 5 20, 20 का 0, कैरी 2, 4 4 16, और कैरी 2 जो हुआ था वो 18, 16 4 4 16 इंटू 18। सो ये आ गया आपका 180 kg, और यही आपका आंसर हो गया, है ना, सिंपल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 2 उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 3/7 ऑफ 4 hours 40 minutes। अब वहां पर तो सिंगल यूनिट थी, तब तो सिंपली कर लिया। अब यहां पर डबल यूनिट है, तो आपको क्या कर लेना है, डबल यूनिट में आवर्स एंड मिनट्स। सो आपको सबसे पहले यहां पर इस आवर्स एंड मिनट्स को सिंगल यूनिट में कर लेना है। सिंगल यूनिट में यानी कि आवर्स को मिनट में कर लीजिए, ये ऑलरेडी मिनट है, तो टोटल हम मिनट बना लेते हैं पहले इसके, है ना। तो 4 hours में आप देखिए 4 hours को आप चेंज करेंगे, इस मिनट्स में करने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 into 60, ठीक है ना। और ये 40, ये तो ऑलरेडी मिनट है, तो इसको आपको क्या कर लेना है, प्लस, सही है, 40 मिनट्स। तो 4 6 24, 240 हो जाएगा, और प्लस ये 40, अब कितना हो गया, ऐड कर लेते हैं, देखिए 0 4 4 8 एंड 2 280। तो ये 280 अब क्या बन गए, 280 मिनट्स, ये क्या आ गए, 280 मिनट्स, राइट। अब हम आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या कर लेना है, 3/7 ऑफ, ये हमने दोनों के लिए यूज किया हुआ है। सो यहां पर आप देखिए 3/7 ऑफ मीन्स इनटू, और हमने इनको कन्वर्ट करके क्या निकाल लिया, यहां पर देख सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। तो कितना आया, 280 आ गया है, ठीक है। अब हम कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि ये क्या बन गया, मिनट्स बन गया ना टोटल, तो आंसर भी हमारा मिनट्स में आने वाला है, राइट। तो यहां पर देखिए आप 7 4 28, 4 से कैंसिल हो रहा था ये, 7 4 28, और बचा हुआ एक 0 जो है वो हम एज इट इज लगा लेंगे, ठीक है। अब हम सिंपली 40 into 3 कर लेते हैं, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 3 0 0 एंड 3 4 12। तो ये आ गया आपका आंसर 120 मिनट्स, क्योंकि हमने सारे को मिनट्स बना लिया था, ठीक है, मिनट, ठीक है। तो ये मिनट्स में आ गया। अगर आप चाहो तो इस आंसर को आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 120 मिनट्स को आप 60 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा,
60 से डिवाइड करेंगे ना, देखिए स्मॉलर यूनिट से बिगर में जाएंगे तो डिवाइड, और बिगर टू स्मॉलर यूनिट जाएंगे तो मल्टीप्लाई। तो 120 को आप जब 60 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2, क्योंकि 60 इंटू 2 120 होता है, तो 2 आवर्स भी हो सकता है इसका आंसर। आप चाहे तो आवर्स में लिख दीजिए, चाहे तो मिनट्स में लिख दीजिए, ठीक है। और राइट, तो आपको अच्छे से आई होप के मैंने समझा पाया। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ, राइट। अब हमें इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस बार गिवन है। एक्सपोनेंट जानते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें पावर लगी होती है, मतलब उसको बोलते हैं 8 टू द पावर 4। अब इसका मीनिंग क्या होता है, हमको कैसे करना है इसको देखिए प्लीज। 8 की पावर 4 है तो हमको उसको उतने ही टाइम्स लिख लेना है। 8 4 टाइम्स लिखना है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, अंडरस्टैंड। अब हमें इसको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपली, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 8 8 ज़ा 64, ठीक है, एंड 64 इंटू 8 करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 6 ज़ा 48 एंड 3 51। तो ठीक है, इन 3 8 का यूज हम कर चुके हैं, जिससे हमें आंसर मिल गया 512। अब हमें लास्ट 8 से और मल्टीप्लाई कर लेना है ताकि पूरा कंप्लीट आंसर हमें मिल जाए। नाउ 8 2 ज़ा 16, कैरी 1, 8 1 ज़ा 8 एंड 1 9 एंड 8 5 ज़ा 40, अंडरस्टैंड। तो देखिए कितना इजीली हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप रफ वर्क में सॉल्व करके बता सकते हैं। सो आंसर कितना आ गया हमारा, 4096। 4096 इज द आंसर, अंडरस्टैंड। तो सिंपली इस तरीके से करना है, जितनी पावर लगी होगी आपको उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। ऑलराइट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इस बार कैसे गिवन है ना, इस बार हमें फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है और होल लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 3 है, जो पावर है वो दोनों पर है। ओके, अगर हम ब्रैकेट लगा देते हैं इट मीन्स कि ये दोनों पर है। इट मीन्स आपको क्या कर लेना है, इस 3/5 को कितने टाइम्स लिखना है, पावर कितनी है 3, तो 3 टाइम्स लिख लीजिए। राइट, अब क्या कर लेना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए बस। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 आ गया। और नीचे देखिए 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। आप चाहो तो रफ में कर लीजिए, तो 125 27 बाई 125 ये आंसर हमारा हो जाएगा। राइट, कितना इजी है। नाउ 5th का थर्ड पार्ट देखते हैं हम। देखिए मैं सारे आपके लिए डिफरेंट टाइप के ले रहा हूं ताकि सारी चीजें आपकी कवर हो जाए। अब इस बार देखिए आप किस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। इस बार देखिए सेपरेटली जो पावर्स हैं वो अलग अलग लगी हुई हैं, दोनों पर डिफरेंट है। तो 3 टाइम्स है, आप लिख लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 पावर है। और 5 को कितने टाइम्स लिखना है आपको, 2 टाइम्स, 5 इंटू 5, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है। अब आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 3 3 9 3 27 हमने ऊपर किया था, वही हम लिख लेते हैं यहाँ पर सिंपली 27। ये आ गया 3 का जो प्रोडक्ट था। अब 5 खाते कितना होता है वो आपको पता है 25, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई रफ में कर लेते हैं। 27 एंड 25 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में, कितना आएगा चेक करते हैं। 5 7 ज़ा 35, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 एंड 3 13। नाउ 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर क्रॉस लगा लीजिए। 2 7 ज़ा 14, कैरी 1 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, राइट। अब आप प्लस कर लीजिए, 5 3 4 कितना होता है 7, 5 1 6। तो देखिए आपका आंसर आ चुका है 675। तो ठीक है, इन दोनों का जो आंसर आया हमारा मल्टीप्लाई करने पर वी गेट 675। 675 इज द आंसर, ठीक है ना। आई होप कि आपको मैं बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया और आपको समझ भी आ गया। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।